अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यमी मिल्की एंड एयरी ट्रस्ट लैशे यानी 3 मिल्क केक की रेसिपी। इसके लिए हमें सबसे पहले स्पंज रेडी करना है जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगा। तो चले आए अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ली है 1 टेबलस्पून सेमोलिना यानी 1 खाने का चम्मच सूजी। इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करें और रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। अब हमें चाहिए होंगे 2 सेपरेट बाउल जिसमें हम अपने अंडों की सफेदी और जर्दी को शामिल करेंगे। अगर तो आपके पास एग स्प्लिटर है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपने हाथों की मदद से ही इसको सेपरेट करूंगी। तो यहाँ पर मैंने 3 अंडों की सफेदी और जर्दी को सेपरेट कर लिया है। अब बाकी 2 अंडों को मैं पूरा ही जर्दी वाले बाउल में शामिल करूंगी। पहले हमने 3 अंडों की सफेदी अलग कर ली। अब बाकी 2 अंडों को पूरा ही सफेदी समेत हम जर्दी वाले बाउल में शामिल करेंगे। अब हमने जो 3 अंडों की सफेदी को सेपरेट किया था उसको अच्छे से बीट करेंगे। जब इसमें हल्का सा वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। ये मैंने 3/4 कप चीनी ली है। चीनी को हम थोड़ा करके अपने सफेदी में शामिल करेंगे और इसको मुसलसल बीट करते रहेंगे। यहाँ पर हमें सारी चीनी इसमें ऐड नहीं करनी, हमें अपनी क्वांटिटी का जितनी हमारे पास चीनी है उसका हाफ सिर्फ हम सफेदी में शामिल करेंगे। हमारी एग वाइट्स अच्छे से बीट हो चुकी हैं। ये देखें, जब हम बाउल को उल्टा करें तो ये नीचे नहीं गिरनी चाहिए। इस तरह अच्छी सी पीक इस पे आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी जर्दी को फेंटेंगे जिसमें हमारे पास 3 जर्दियां हैं और 2 होल एग हैं। अब हमारे पास जो बाकी चीनी बची थी उसको हम थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से फेंटेंगे। जब जर्दी का कलर पेल होना स्टार्ट हो जाए तो हम इसमें अब शामिल करेंगे वनीला एसेंस। 2 से 3 कतरे आप इसमें शामिल करें। अब हम इसको मजीद 2 से 3 मिनट तक बीट करेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी सूजी जो हमने दूध में भिगो के रख दी थी। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये शामिल करके हम इसको मजीद 1 मिनट तक बीट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करेंगे। अब हम इसमें केक फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे पास केक फ्लोर नहीं है, तो इसलिए जिस तरह मैं बना रही हूँ आप उसी तरह कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 5 औंस मैदा लिया है। अगर कप्स में देखा जाए तो ये 1.5 कप से थोड़ा कम है। अब केक फ्लोर बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास जितना मैदा है, अगर हमारे पास 1.5 कप मैदा है तो हम उसमें से 1.5 खाने का चम्मच मैदा रिमूव करेंगे और उसकी जगह 1.5 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसमें मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं होगा, हम बेकिंग पाउडर यूज करेंगे। ये शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो 2 से 3 बार इसको सीवर की मदद से छान लें। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम अपने जर्दी वाले बाउल में डाल लेंगे। यहाँ पर मैं छाननी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर मशीन का इस्तेमाल कर रही हूँ और तकरीबन 1 मिनट तक मैं इसको अच्छे से बीट कर लूँगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे सफेदी जो कि हम 2 से 3 बैचेस में शामिल करेंगे। पहले हमने थोड़ी सी सफेदी डाली, इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करें। यहाँ पर मैं स्पैचुला को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही हूँ और जब एक राउंड दें तो उसके बाद बीच में से इसको कट करें। एक बार मिक्स करने के बाद अब अगेन हम सफेदी डालेंगे और इसको दोबारा से उसी तरह से मिक्स करेंगे। इसी तरह हम अपने 3rd टाइम को भी रिपीट कर लेंगे। यहाँ पर हम मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि जितनी भी एयर्स और बबल्स इसमें हैं वो सारी रिमूव हो जाएंगी और जब हम इसको बेक करेंगे तो हमारा स्पंज बैठ जाएगा।
तो ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने लिया 1 टेबलस्पून बटर, इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून ही मैदा। ये शामिल करके मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब ये जो मिक्सचर हमें रेडी किया है, ये हम अपने बेकिंग पैन जो हमारा है, यहाँ पर मैंने ये पायरेक्स की ट्रे ली है, इसको अच्छे से इस मिक्सचर से ग्रीस कर लेंगे। ये मिक्सचर जो हमने रेडी किया है, जब भी आप बेकिंग करें अपने पैन्स को या बेकिंग ट्रे को इससे ग्रीस कर लें। इससे आपका जो भी बेकिंग आप करेंगे वो नीचे नहीं चिपकेगा। यहाँ पर हमारी बेकिंग डिश अच्छे से ग्रीस हो चुकी है। अब मैं इसमें केक का मिक्सचर जो हमने रेडी किया है वो शामिल करेंगे। अब काउंटर पर आप एक टॉवल बिछाएं, उस पर ये जो बेकिंग डिश है वो रखें और 1 से 2 बार इसको टैप करें ताकि एक्स्ट्रा बबल्स इसमें से रिमूव हो जाएं। ओवन को मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छे से प्री हीट कर लिया है। अब हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे, जो कि 20 से 25 मिनट में बेक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा स्पंज अच्छे से बेक हो चुका है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि नाइफ की नोक आप इसमें डालें और ये क्लीन बाहर निकलनी चाहिए। तो ये देखें बिल्कुल साफ निकली है, तो इसका मतलब हमारा स्पंज रेडी हो चुका है। ये देखें पैन के साथ से इसकी साइड्स खुद ब खुद ही आसानी से छूटती जा रही हैं। अब हम रेडी करेंगे अपना 3 मिल्क मिक्सचर, जिससे हम अपने केक को सोक करेंगे। एक जग लें, उसमें कंडेंस मिल्क डालें जो कि हाफ कप से 1-2 स्पून कम है। अब इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून ऑफ मिल्क पाउडर। आप किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं। ये शामिल करने के बाद हम इसमें डालेंगे दूध, जो कि मैं 2 1/4 कप इसमें शामिल कर रही हूँ। और आखिर में हम इसमें डालेंगे 1/4 कप क्रीम। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा 3 मिल्क मिक्सचर रेडी हो चुका है। आप दूध की जगह एवेपोरेटेड मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम केक में होल्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं चाइनीज स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी भी स्टिक की मदद से इसमें सुराख कर सकते हैं। अब जो हमने अपना 3 मिल्क मिक्सचर रेडी किया है, ये इसके ऊपर सारा डाल देंगे। ये मिक्सचर डालने के बाद हम इसको अच्छे से कवर करके रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। फ्रीजर में नहीं रखना, हमने नीचे फ्रिज में रखना है और इसको ओवरनाइट। अब हम कैरेमल सॉस रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3/4 कप चीनी ली है, यानी 3/4 कप चीनी ली है। साथ ही साथ हम इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच पानी के शामिल करेंगे। अब हमें मीडियम टू लो हीट पे चीनी को इतना पकाना है कि ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। सबसे पहले ये साइड से कैरमलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो हमें साइड से अंदर की तरफ चम्मच को चलाना है ताकि ये इक्वली कैरमलाइज्ड हो। इस स्टेज पर जब ये हल्का हल्का कैरमलाइज्ड होना स्टार्ट हो जाए, तो हमें इस पे मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। ये देखिए, ये अभी लाइट गोल्डन है, हमें इसको थोड़ा सा डार्क कलर देना है। ये देखें, अभी इसका बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ बटर के शामिल करेंगे। इस स्टेज पर आंच बिल्कुल स्लो है। अभी हम इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब मैं इसमें 100 ml पैकेट की क्रीम शामिल करूंगी। आप इसमें किसी भी ब्रांड की नॉर्मल क्रीम ऐड कर सकते हैं। क्रीम शामिल करते ही मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इसमें मुसलसल चम्मच चलाती रहूंगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड पर मैं इसमें शामिल करूंगी 1/2 टेबलस्पून बटर और इसको अगेन मिक्स करके मैं इसको किसी प्लेट में निकाल लूंगी। अब बारी आती है केक को डेकोरेट करने की। इसके लिए सबसे पहले हम इसके ऊपर डालेंगे व्हिपिंग क्रीम। यहाँ पर मैंने क्रीम को अच्छे से फेंट लिया है और इस केक के ऊपर इसकी एक लेयर लगा लेंगे। अब मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग लिया है, उसमें मैं ये कैरेमल सॉस डालूंगी। इसके आगे एक छोटा सा होल करके इस तरह से क्रीम के ऊपर इससे डेकोरेट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं चॉपस्टिक का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर डिजाइनिंग कर लूंगी। आप किसी भी स्टिक से या नाइफ की मदद से इसके ऊपर डिजाइन बना सकते हैं।
तो ये है हमारे केक की फाइनल लुक। ये बहुत ही मज़े का और यमी केक बनता है। अगर आपको इसका सही टेस्ट लेना है तो आप इसको अच्छा सा ठंडा करके खाएं। तो अब बारी आती है इसको डिश आउट करने की और अपने फैमिली मेंबर्स को सर्व करने की। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप एक्स्ट्रा क्रंच डाल सकते हैं और इसके ऊपर पिस्ते या बादाम डालकर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट बाइट जो है ये मेरी छोटी बेटी के लिए है, सेकंड बाइट मेरी सेकंड बेटी के लिए और ये थर्ड बाइट मेरे लिए। ये देखें कितना मिल्की और जूसी केक बना है। जिंदगी बखैर तो अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपके पास हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त, अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।